यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में हिस्सेदारी न मिलने से खफा केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की बात कहकर कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। सपा गठबंधन में महान दल को केवल 2 सीट मिली थी। दरअसल सपा ने विधानसभा चुनाव से पहले केशव देव मौर्य को एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट में दी थी, जिसे गठबंधन टूटने के बाद वापस मंगा लिया गया। पार्टी के सूत्रों ने इस बात की दावे के साथ तस्दीक की है कि सपा से गठबंधन तोड़ने वाले महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गिफ्ट में दी गई फॉर्च्यूनर कार वापस मंगा ली है। केशव की पत्नी और बेटे को सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन दोनों पराजित हो गए। विधानसभा चुनाव के दरमियान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने केशव देव मौर्य की खूब तारीफ करते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार तक बता डाला था। 27 अगस्त को सैफई महोत्सव पंडाल में आयोजित रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की थी। प्रोफेसर यादव ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनावी रथ के सारथी महान दल के केशव देव मौर्य होंगे। केशव देव मौर्य से सपा ने जब गठबंधन किया था, उस समय ये उम्मीद जगाई गई थी कि केशव के जरिए समाजवादी पार्टी को खासा फायदा होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। पिछड़ी जातियों में प्रमुख शाक्य मौर्य कुशवाहा और सैनी वर्ग से ताल्लुक से जुड़े केशव अपनी जाति पर प्रभाव नहीं छोड़ सके, जबकि इसके विपरीत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इस जाति से ताल्लुक रखने वाले नेताओं का असर व्यापक दिखाई दिया, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी की ओर से उतारे गए शाक्य मौर्य कुशवाहा और सैनी वर्ग के उम्मीदवारों ने खासी कामयाबी पाकर बीजेपी को ताकत दी। साल 2008 में वजूद में आए महान दल ने पहली बार 2009 लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। 2009 में प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि उस चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद 2014 में महान दल ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। 2019 में फिर कांग्रेस के साथ मिलकर ये लड़े, लेकिन इस बार भी जीत नसीब नहीं हुई। 2012 की विधानसभा में महान दल जीत नहीं सकी थी, लेकिन 20 सीटों पर प्रदर्शन बेहतर रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में महान दल ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिन्हें करीब 6.5 लाख वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में महान दल के प्रदर्शन में 2012 की तुलना में गिरावट आई और सिर्फ 4 विधानसभा कासगंज, मधौगढ़, अमापुर और पटियाली में ही उनके प्रत्याशी को 10,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए। महान दल का जनाधार बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद के इलाके में अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महान दल से कोई खास फायदा नहीं मिला। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।